आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। हेलो एंड वार्म वेलकम टू आवर शो बज़्म ख़वातीन। मैं हूं रूबी निसा खान। प्रोग्राम के आज के शुमारे में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। दुआओं पे मेरी एतबार रखना, दुआओं पे एतबार रखना, दिल में अपने कोई सवाल रखना, देना चाहो अगर खुशियां मुझे तो बस तुम सिर्फ अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना यानी सेल्फ केयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। टू केयर अबाउट आवर सेल्फ इट सीम्स वेरी कॉमन बट इट इज नॉट। हम दूसरों का ख्याल रखते रखते अक्सर खुद नज़रअंदाज हो जाते हैं और ये आदत जो है अक्सर खवातीन में पाई जाती है कि वो सब का ख्याल रखती है, घर गृहस्थी का ख्याल रखती है, लेकिन खुद नज़रअंदाज हो जाती है। सेल्फ केयर इज़ अ वेरी एसेंशियल थिंग ऑफ लाइफ एंड सेल्फ केयर मीन्स taking care of our body and mind. Self-care can be categorized into two categories: inner self-care and outer self-care. Inner self-care it includes our emotional well-being, praying, meditation, etc. And outer self-care means taking a relaxing bath, going for a walk, having your best meal, watching a movie, etc. etc. लेकिन अपनी जिम्मेवारियों की वजह से हम अपना ख्याल उस तरीके से नहीं रख पाते हैं जिस तरीके से रखना चाहिए। Increasing demands of our family, work and other responsibilities not letting us taking care of our body. So we should make it a routine, daily routine to take our self-care so that it can decrease anxiety and depression and it can keep our body healthy mentally as well as physically. Let's talk in detail about self-care with our experts of today. Today we do have Dr. Shafkat Ara. She is Principal, Polytechnic College, Badgam, and besides her there is Yasmin Khan. She is a nutritionist and professor. आप दोनों को मेरी तरफ से प्यारो खुलूस बरा आदाब और आप दोनों का बहुत बहुत खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद डॉक्टर शफकत जी। डॉक्टर शफकत जी, टेल अस व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ सेल्फ केयर। जैसे आपने कहा सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। ऑफन ख़ास तौर पे ख़वातीन अपने आप को भूल ही जाती हैं, घर का काम इतना करती हैं कि उनको ख्याल नहीं रहता है कि अपना ख्याल भी रखना है। मोस्टली ऐसा कहा जाता है कि सेल्फ केयर सेल्फिशनेस है, मगर इट्स नॉट सेल्फिशनेस। एक औरत को या किसी भी इंसान को सेल्फ केयर बहुत प्रायोरिटाइज करना है अपनी ज़िंदगी में। तो सेल्फ केयर जैसे आपने कहा इनर एंड आउटर। इनर सेल्फ केयर हुआ अगर आप अंदर जा के इवॉल्व हो जाएंगे स्पिरिचुअली, अगर आप अपने आप को इवॉल्व करेंगे वो मेडिटेशन से, प्रेयर से, जो आप अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट करते हैं उसमें सेल्फ केयर करना, सेक्लूशन में बैठना, थोड़ा अपने आप को टाइम देना। और आउटर सेल्फ केयर जैसे आपको फिजिकल हमें एक्सरसाइज है, योगा है, वॉक के लिए जाना है, मूवी देखना है, थोड़ा टाइम निकाल के अपने आप को, अपनी हॉबी कोई है जिसको आप करना चाहते हैं, जैसे कुकिंग है या आपकी क्रिएटिव कोई लाइक वॉचिंग योर फेवरेट मूवी, वॉचिंग योर फेवरेट मूवी, अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एक औरत इतना काम करती है, इतना प्रेशर होता है, आजकल वर्किंग भी है, घर का काम भी है, बच्चों को भी संभालना है, उसके साथ साथ अपना थोड़ा सा टाइम। सब कहते हैं मेरे पास तो ये टाइम है नहीं, मेरे पास मैं कहाँ कर पाऊंगी, मगर वो उसको एक ज़रूरी अपनी लाइफ में थोड़ा सा रूटीन निकालना है, एक रूटीन बनाना है जिसमें वो थोड़ा सा टाइम अपने आप को डिवोट करेगी। सेल्फ केयर इज ऑल्सो सेल्फ लव, बट इट इज़ नॉट कि कोई गलत बात है। अपने आप को जब आप ज़्यादा केयर करोगे आप तभी सोसाइटी को केयर कर सकते। लेकिन अक्सर इसको सेल्फिशनेस माना जाता है, आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल नहीं है, यही मैंने कहा, ये बड़ा रॉन्ग टैबू है कि दिस इज सेल्फ केयर इज सेल्फिशनेस। इसने तो ये तो खुद घूमने गई, बच्चों को घर में छोड़ा, मगर सेल्फिशनेस ये नहीं है। अगर वो सेल्फ केयर करेगी, अगर अपने आप को ख्याल रखेगी, तभी उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। सो इट इज़ नॉट सेल्फिशनेस एट ऑल। Dr. Yasmin ji, what is the best way to stay healthy? You know, you were just talking about the self-care. In other words, it's self-management. जो मतलब एक औरत को बहुत ज़्यादा लोड है, तो इसमें certain steps है how you can overcome stress and anxiety, which is the has become the order of the day in the present day circumstances. तो इसमें सबसे पहले जो है that is time management. That is the first thing. If you manage the time, तो उसमें आपको ऐसे मैनेज करना, you have to prioritize the things.
कौन सी चीजें ये है, जैसे मतलब औरतों को घर का काम है, शी इज ओवरबर्डन्ड, व्हाट आर द different chores which can be done by the woman herself, and what are the other works which can be delegated to the, जैसे घर में है हस्बैंड कौन सा काम, क्यों अपने आप पे सारा बर्डन लेना है. सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव टू प्रायोरिटाइज द थिंग्स. वो चीजें हमें खुद करनी है जिनकी ज्यादा प्रायोरिटी है, हमारे बगैर हो नहीं सकते हैं. वो चीजें जो हमारे बगैर हो सकते हैं उनको डेलीगेट करिए. सो एंड द सेकंड थिंग इज मैनेजिंग स्ट्रेस. सो the first step for managing this stress and keeping yourself healthy, whether it is physically, mentally, spiritually, emotional health, matlab health is not just the absence of disease, but you should be physically healthy, you should be mentally healthy, you should be emotionally healthy. तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू. तो इसके बाद आपको अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करना है. यू नो यू हैव टू बी अ वेरी हैप्पी एंड गुड पर्सन विद ह्यूमर. जब आप खुद ही खुश नहीं है तो अगले लोगों को मतलब if जो you आप are कहना चाहती हैं कि दिल की खुशी, दिल की खुशी. if you have all the times you are negative, आपको negative emotions है, you are full of negativity, how you can bring positivity to your home or to the society? So खुद भी खुश रहिए, क्योंकि जो खुश होगा, बहुत चार्मिंग होगा, गुड पर्सनालिटी होगा, only then he can bring smile to the other people, whether you are heading your family or you are heading your institution or you are working outside. तो मतलब चाहे आप स्कूल में हो, चाहे मेरा सवाल ये था, besides what's the best way to stay healthy? Yeah, there are different steps how we can stay healthy. Number one is for staying the healthy, जो मैंने पहले बता दिया, you should manage your time. Number two, you should have accountability, you should have adaptability. तो adaptability is very important because ये नहीं है कहीं दूर ट्रांसफर हो गई, अब मेरे को ये काम करना, मैं कैसे करूं, मैं नहीं कर सकता हूं. हमें somehow we should know how to manage it, क्योंकि जिस वक्त आपको एक burden पड़ेगा, it will tell upon your health. तो जिस वक्त एक इंसान के health पे असर पड़ गया तो वो wrong eating habits उसमें आते हैं, he goes on overeating, and you know because of the overeating and less exercise and less expenditure of these calories, what happens, इंसान को यूजुअली दिस इज ऑर्डर ऑफ मतलब कॉमन ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑफ द डे हैज बिकम ओबेसिटी हो गई है और दिन ब दिन इंक्रीज हो रही है ओबेसिटी. एंड आवर नेशन इंडिया will be the obesity capital in few years. तो इसमें जिस वक्त इंसान को mental सुकून नहीं है, he cannot manage the things, he doesn't have the adaptability, he doesn't have the accountability, he doesn't know how to groom himself personally, he becomes obese. And you know जो आप बोल रहे हैं how to manage your health, you know the basic cause of all the diseases is obesity. Obesity is the basic cause of the hypertension, you know diabetes. In 2042, India will be the diabetic capital of world. You see, it is a situation, it is very alarming situation. And you know, we call that diabetes is the disease of multiple pathies. You know, each and every organ gets involved. And you know, अगर हम अभी introspect करें, there are the ways you can reverse. Now, तो diabetes is मतलब एक बार it is established. One, अगर इस वक्त भी अपने आप के साथ आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे, इंटरवेंशन करोगे, डायबिटीज कैन बी रिवर्स्ड. और उससे हमारा नेशनल मतलब इकोनॉमिक लॉस कितना हो रहा है, बिल्कुल हो इकोनॉमिक लॉस है, ऑफिस में काम नहीं हो रहा है, मेडिसिन का अपने पर्सन में इतनी दवाइयाँ लेनी पड़ती है तो इंसान की इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाती है. तो हमें मतलब हेल्दी रहने के लिए नंबर वन वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, वी शुड बी स्ट्रेस फ्री. नंबर टू वी हैव टू टेक द बैलेंस्ड डाइट. Balanced diet is very important. You have to take the complete balance of your calories, your proteins, your vitamins, your minerals. तो कश्मीर में क्या है मतलब खाएंगे आलू और बता खाएंगे, both are calories, they are not taking, while as we have to take the mixture of things. And you know the fruit consumption, हमने ये देखा है कि fruit consumption in Kashmir is very nil. मतलब इट इज इक्वल टू नील, बहुत कम फ्रूट कंजप्शन है. हमारे बच्चे हैं मतलब दे आर द फ्यूचर
of our nation, future generation of our nation, वो क्या करते हैं? They have got used to the junk food. They have got used to वो chips खाएंगे. They are taking the empty calories. उससे फिर you know problem जो है बढ़ जाती है. So let us have something natural. हम क्यों खाते हैं ये सारा? Let us take something natural. और अभी आप बाकी बात करिए, इसके बाद हम ऑटो इम्यून प्रोटोकॉल पे भी जाएंगे. What's your favorite way to practice self care? अगर हम आपकी बात करेंगे, because you're so slim, trim, so beautiful, rather I can say. जी पहले ही स्लीप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. यू हैव टू मेक अ, जो आजकल हमारा ये फ़ोन्स का, मोबाइल का, या हमारा जो ये सोशल मीडिया का, वी कीप ऑन स्क्रॉलिंग, पता ही नहीं चलता है 12 कब बज गए, 1 कब बज गए. तो इसलिए रूटीन स्लीप की आपको बहुत मेंटेन करनी है. यू हैव टू कीप अ फिक्स टाइम कि 10 नहीं तो 11 बजे सोना ही सोना है. आई ट्राई टू डू दैट कुछ ही दिनों से, लाइक, एंड देन आई गो टू जिम. आई प्रेफर गोइंग बिकॉज मैंने भी आई हैड पुट ऑन वेट बिकॉज ऑफ रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स एंड ऑल. देन मैंने कहा नहीं, आई हैव टू मैनेज इट समहाउ. सो गोइंग टू जिम, गोइंग फॉर अ वॉक. आई लाइक टू टेक अ वॉक ऑल्सो. वॉक जाना है, और थोड़ा सा हमें अपने बैलेंस डाइट जो मैम ने कहा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोटीन इंटेक कितना है, ज़्यादा सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने हैं, शुगर इंटेक ज़्यादा नहीं करना है. तो वी हैव टू सी बैलेंस डाइट क्या है. और आफ्टर सर्टेन एज सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वाइटामिन्स है, कैल्शियम है, तो विटामिन डी है, वो आपको देखना पड़ता है. रूटीन मेडिकल चेकअप भी करना ही चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो कि है क्या. वंस इन अ ईयर अगर कर लिया नॉर्मल जनरल रूटीन चेकअप, वो भी ज़रूरी है. और उसके बाद रीडिंग अ गुड बुक, वॉचिंग योर फेवरेट सीरियल, या वॉचिंग अ गुड मूवी, गोइंग आउट विद फ्रेंड्स. That is the panda of a good life, I think. यास्मीन जी ने कहा that stress causes chronic diseases like diabetes, thyroid, etc. etc. आजकल जो है because of anxiety and stress. How to manage stress? सबसे बड़ी बात है ये. हाँ, स्ट्रेस मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको खुश रहना है. आपने रूबी जी सुना है 80 साल का जवान 50 साल का बूढ़ा. अच्छा, 80 साल का जवान क्यों है? बिकॉज उसको एक डिसिप्लिन, ही इज अ डिसिप्लिन्ड. वो सुबह उठेगा, ही इज नॉट, मतलब जो आजकल 80 साल का, जिसको हम 80 साल का जवान बोलते हैं, ही इज डिजीज फ्री. वाइल एज अवर यंग चिल्ड्रन, you know, छोटे बच्चे, they are being afflicted with the chronic diseases like heart disease. अब आपने आजकल सुना आए दिन भाई फलाना का हार्ट अटैक हो गया. हाँ, भाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स शूटिंग है आजकल, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स. अब देखिए, मतलब हम पुराने जमाने में जो देसी घी खाते थे, देसी घी इज द सोर्स ऑफ योर एसेंशियल फैटी एसिड्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आजकल आ गया डालडा. व्हाट इज डालडा? सॉरी टू से द कमर्शियल नेम, दैट इज द हाइड्रोजनेटेड ऑयल, दैट्स नॉट द घी. तो उसमें ट्रांस फैटी एसिड्स है. ट्रांस फैटी एसिड इज रियली किलिंग, यू नो. जिस वक्त आप ज्यादा ट्रांस फैटी एसिड्स खाएंगे, इट गिव्स ऑफ एक्यूमुलेटिंग योर बैड कोलेस्ट्रॉल. व्हाइल एज व्हेन यू टेक द देसी घी खाएंगे, जो हमारे पुराने जमाने में खाते थे, देसी घी खाते थे, मस्टर्ड ऑयल खाते थे, भूसी वाली रोटी खाते थे. अब कश्मीर में आदत हो गई है लोगों को, सुबह नानवाई की दुकान पर जाओ, लाइनें लगी है मैदे की रोटी, दैट यू नो, salt, your sugar and your maida, it is white poison. And poison थोड़ा थोड़ा खाते हो तो वो तो अपना इफेक्ट दिखाएगा ना. अगर आप दूसरी वाली सोदे कनक ओट जिसको बोलते हैं वो लाएंगे, जिसमें मतलब या सुकोष्ठ उसकी रोटी घर में बनाएंगे, उसमें थोड़ा देसी घी डालेंगे. सो दैट इज वेरी हेल्दी. अपने बच्चों को आदत डालिए. हमारे बच्चे पिज्जा, बर्गर, जो सब कुछ इसी व्हाइट पॉइजन से बनता है, मैदे से बनता है, और उसमें वो व्हाइटनिंग के लिए ब्लीचिंग जितना भी है, मतलब लेट अस गो टू द नेचुरल वे ऑफ ईटिंग. और आजकल मतलब हमको देखना है, हमारी जो बहनें हैं बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम है, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती है, घुटनों में प्रॉब्लम है, वेट पुट ऑन हो गया है. तो उसके लिए उनको देखना है कि मतलब बेसिकली जो है ये इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा है. इम्यूनिटी हमें क्या है कि इम्यूनिटी हमारी बॉडी में है टू प्रिवेंट अस फ्रॉम द डिजीजेस. तो ऑटो इम्यून प्रोटोकॉल में, ऑटो इम्यून डिजीज में क्या है कि अपनी ही एंटीबॉडीज जिनको फॉरेन जो इन्वेड करता है, फॉरेन बैक्टीरिया है, फॉरेन एलिमेंट जो भी हमारी बॉडी को इन्वेड करता है, उसको मारने का है. बल्कि ऑटो इम्यून डिजीज में क्या है, अपने ही टिश्यूज को खाता है. अच्छा, ठीक है. तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये
इन्फ्लेमेशन किस चीज से हो रही है, वी हैव टू आइडेंटिफाई फॉर दैट, वी हैव टू, ये आजकल कुछ लेटेस्ट चल रहा है, वी हैव टू गो ऑन ऑटो इम्यून प्रोटोकॉल डाइट। ओके, तो अब आप बोलेंगे ऑटो इम्यून प्रोटोकॉल डाइट क्या है? ऑटो इम्यून प्रोटोकॉल डाइट क्या है, तो उसमें हमें सबसे पहले जो मैंने व्हाइट पॉइजन बता दिए आपको, सॉल्ट एंड शुगर पर्टिकुलरली, लाइक मेन हमें जब छोटा बच्चा पैदा होता तो उसको बड़ा कॉलिक होता है, वो दूध नहीं, क्योंकि बच्चे को जब माँ अपना दूध देती है उसमें भी लैक्टोज होता है, बाकी चीजें, ही इज इंटॉलरेंट टू द मिल्क। तो उसके बाद जब उसको हम वीनिंग करते हैं तो वीनिंग में हम उसको वही आटा वगैरह, वो बाजार के जो कमर्शियल फूड्स है मेड फ्रॉम द मैदा, तो उसको कॉलिक हो जाता है बहुत। तो उसके बाद ग्लूटेन, मैं सबको ये अपने नाज़रीन से ये बोलना चाहती हूँ कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, पेट में आपके साथ मजीद बात करेंगे। जी। डॉक्टर शफकत जी, मुझे बताइए व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ केयर? जी, बेनिफिट्स तो बहुत हैं। पहले ही मैंने बोला आपको, आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाती है, बिकॉज व्हेन यू गो फॉर वॉक्स, व्हेन यू टेक अ गुड नॉट ओनली डाइट, फिजिकल, मेंटल आल्सो। मैं कह रही हूँ पहला फिजिकल है, देन मेंटल हेल्थ, आपकी जो इमोशनल वेलबींग है, आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं अपने आप से। जब अपने आप को थोड़ा आप टाइम देते हैं तो आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। आपकी जो इंटरेक्शन है, जो सोशल लाइफ है, वो बेटर हो जाती है। और एक खुद सबसे बड़ी बात, आप खुद एक अच्छा इंसान बनते हो। आप जब अपने साथ आपका कंपैशन होगा तभी आप दूसरों के साथ कंपैशन रख सकते हैं। व्हेन यू आर कंपैशनेट टू योरसेल्फ, देन ओनली यू कैन बी कंपैशनेट टू अदर्स। आपकी रेजिलियंस बढ़ जाती है, आपका पेशेंस लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि आपको अपने लिए जब टाइम मिलता है ना थोड़ा बहुत, तो आपको लगता है कि नहीं मैं कुछ कर रही हूँ, मेरा स्ट्रेस कम हो रहा है। तो जब आपका स्ट्रेस कम, जब स्ट्रेस होता है पूरा फैमिली आप देखेंगे घर का माहौल खराब हो जाता है, खराब हो बट जाता है। देन यू आर स्ट्रेस फ्री योरसेल्फ, द होल फैमिली विल बी स्ट्रेस फ्री। जब वो माँ को ही देखेंगी कि नहीं ये अच्छी है, स्माइल कर रही है, अच्छी तरह से हमारे साथ बात कर रही है, झगड़ा नहीं कर रही है, ऑब्वियसली घर का माहौल भी और ये better भी हो है जाता कि चलिए आप बोले स्माइल कर रही है, लेकिन अंदर से जो है, अंदर वाली खुशी, अंदरून जो है, जी जी उसको खुश रहना है। बिल्कुल, आपको अंदर क्योंकि से, बाहर से अपेरेंटली हमारी स्माइल ज्यादा मानी नहीं रखेगी। बिल्कुल, हमें आप अंदर से इवॉल्व होना है। वी हैव टू, वो जिससे आपने कहा मेडिटेशन थोड़ी देर करो, आपको बहुत फर्क Praying पड़ता है है। उससे। आप नमाज पढ़ो, आप थोड़ा जिक्र करो, काफी फर्क पड़ता है इससे कि आपका जो मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाती है। और ये भी है कि जैसा आपने भी कहा, मैंने भी कहा, ये कॉन्सेप्ट भी है कि अगर हम सेल्फ केयर करेंगे, दैट इज नॉट सेल्फिशनेस, Of course not, it is और not. अपने लिए टाइम निकालना बहुत निकालना है। जरूरी है, जी, जी, बहुत जी। जरूरी। आपको अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा। आपको रूटीन बनानी है, लोग चाहे क्या कहें, क्योंकि काफी देखा गया है, ये द्राई पानस चक्र होता है ये। यू डोंट हैव टू केयर व्हाट पीपल से, यू हैव टू केयर कि आप किससे खुश होंगे, आपकी अंदरूनी खुशी कैसी होगी। जब आप अंदर से खुश होंगे, बाहर से भी, बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो So don't you think sometimes we should do something selfish? Of course, we have to take out time. You have to make it a routine to keep time for yourself. You है ना, have कभी कभी वो भी करना चाहिए जो मन चाहे। आपको म्यूजिक अच्छा लगता है, निकालो अपने कमरे में थोड़ी देर बैठो, म्यूजिक सुनो जिससे आपको खुशी हो रही है। आपको कोई और क्रिएटिविटी, आपको आर्ट कोई पसंद है, आप चाहते हो वो करना। लोग क्या कहेंगे, ये बीट वन अंदर बचत रविन नेबर, वो वैसा नहीं है। जैसे मैंने कहा, डेलीगेट करो काम, बाकी हैं घर के मेंबर्स, उनको भी दो और अपने लिए टाइम निकालो। डॉक्टर यास्मीन जी, इज इट राइट टू एलिमिनेट टॉक्सिक रिलेशनशिप्स? बिल्कुल, अगर हमें खुश रहना है, बाकियों को भी खुश रहना है, हमें पहचान होनी चाहिए कि मेरा अपना कौन है। मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ, डोंट टेल योर सीक्रेट्स टू एनीबॉडी, डोंट शेयर देम विद एनीबॉडी। No, it is not. It is not their I'm not telling you to telling it. I'm saying कि Toxic relations जहाँ पे- जिससे आपको हानि वहीं पे पहुंचे, आ जो गई। रूहानी चोट जी है हाँ। ना, जो रूहानी जी, चोट जी। है, if somebody is letting you down, planned way. Yes, stop the relation with him or her. तो मतलब जहां पर आपको लगता है कि आपका दिल तंग पड़ गया, आपको इसके साथ मिलने के बाद एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन, ट्राई टू पार्ट विद देम। या देखिए, अक्सर रिलेशंस आपको जानबूझकर भी टेंशन देते हैं, स्ट्रेस उनके देते साथ हैं। अगर आपको खुश रहना है तो बिल्कुल उन टॉक्सिक रिलेशंस को आप एंड करिए। आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए जिनकी बात सुन के आप डिस्ट्रेस हो रहे हो। मतलब जैसे शफकत जी ने भी बताया कि आप सोशलाइज करिए, तो मतलब कभी कुछ होता है, अपने फ्रेंड्स के साथ आप बात करें, अपना मी टाइम निकालें। मैं यही कहना चाहती हूँ, खुश रहने के लिए, डिस्ट्रेस होने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप में इन्वेस्ट करना है।
अपने आप में इन्वेस्ट करने के लिए हमें ये करना है कि मतलब कहते हैं ना, मतलब जब तक हम कब्र में भी पान, तो सीखना है। तो बिल्कुल यू सीखना। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, यू टेक अ गुड डाइट, यू गो फॉर आउटिंग्स, जैसे Exercise. बता दिया, यू एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम आजकल वो डिजिटल टेक्नोलॉजी में फंसे हुए हैं, शाम को बिस्तर में गए तो आधी रात तक यूट्यूब, व्हाट्सएप, जो भी है। इंस्टाग्राम, जो भी है, तो उसमें आप बिल्कुल मतलब यू हैव टू डिसिप्लिन, यू हैव टू बी, यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ। आप बच्चों को बोलेंगे नहीं बाबा खुद इतना करोगे। मोबाइल यूज मत करो, आंखें खराब हो जाएगी, व्हाट, but you cannot change other person unless you change yourself. Be motivated, be strict, no, you set the goals and write. डॉक्टर शफकत जी, जब हम सेल्फ केयर की बात करते हैं तो हर शख्स का कोई न कोई खौफ होता है। व्हाट इज यूर ग्रेटेस्ट फेयर? क्योंकि ये पर्सनल सवाल है, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछना चाहूंगी। खौफ तो हमेशा रहता ही है। ये मतलब कुछ बच्चे स्कूल हैं तो आपका रिजल्ट कैसा निकलेगा, पढ़ाई कैसी है, फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं, प्रोफेशन क्या होगा, फिर थोड़ा हो गया शादी होगी, तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है फेयर का। फेयर कभी बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आपको फेयर तो होगा ही, बट ऐसे व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट फेयर? मेरा व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट फेयर? एज सच मेरा कोई फेयर नहीं है, मगर यही है कि आई वांट माय चिल्ड्रन टू फ्लरिश, वो अच्छे सेटल होने चाहिए, जिंदगी में ठीक चलने चाहिए, डिसिप्लिन्ड होने चाहिए, उनको अच्छा मिलना चाहिए। मगर मैं ये बोलना चाहती हूँ, फेयर का भी एक ये है कि किससे आप फेयर खत्म कर सकते हैं। व्हेन यू आर हाउ टू ओवरकम या व्हेन यू आर इन ग्रैटिट्यूड, फेयर ऑटोमेटिकली डिसअपीयर्स। जब आप अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं कि उसने आपको इतनी नियामतों से नवाजा है, आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि मुझे खुदा ने क्या क्या दिया है, आपका जो फेयर होता है ना वो लेवल पूरा डाउन। आप ये आजमा के देखिए, आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, फेयर है किसी चीज़ का कि मुझे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मगर आप जब शुक्राना करेंगे खुदा का, कहेंगे कि नहीं मेरे पास तो ये भी है, अल्लाह ने तो मुझे ये भी दिया है, मे बी दिस इज अ टेस्टिंग टाइम, आप अपने आप को वैसे प्रिपेयर करेंगे, फेयर ऑटोमेटिकली। आपके कहने का मतलब ये है कि हमें थोड़ा सा सब्र से और शुक्राने से, या यो अगर आप एक ग्रैटिट्यूड जर्नल भी मेंटेन करेंगे, उसमें आप लिखेंगे आज क्या क्या मेरे साथ अच्छा हुआ, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो आपको डर है, खौफ है, वो खत्म हो जाते हैं। डॉक्टर यास्मीन जी, मजीद क्या कहना चाहेंगी आप सेल्फ केयर के बारे में? बस अगर आपको खुश रहना है, डिस्ट्रेस होना है, हमें सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले हमें अपने जो फेयर वगैरह है उनको, मतलब यू शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ फेयर, जहां मैं बहुत बोलती हूँ कि अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी है, अगर मैंने खुद ये गलती की, हो सकता है कि कल को मेरे बच्चे भी ये गलती करें। सो सबसे पहले हमें अपने आप को चेंज करना, अपने आप में चेंज करना। वी हैव टू बी मोटिवेटेड, वी हैव टू बी, एंड वी हैव टू इन्वेस्ट इन आवरसेल्व्स, वी हैव टू सीक नॉलेज एट ईच एंड एवरी स्टेप। कभी कोई प्रॉब्लम है, किसी को कंसल्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी बहन या भाई को ये प्रॉब्लम है कि उसको लगता है कि बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है जी, तो उसमें डरना नहीं है। या छोटे बच्चों को आजकल एंजाइटी है, दे कैन नॉट गिव अटेंशन टू देयर स्टडीज, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल इतने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे यहाँ, हमारे डॉक्टर्स हैं। We don't prefer to visit there. No, we have to go because अभी राइट टाइम है तो इंसान ठीक हो जाएगा। और मेरी यही सबसे विनती है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का थोड़ा कम इस्तेमाल करें। रूबी जी, ये देखा गया है कि जो हमारे गिनी पिग्स होते हैं, चूहे, उनको नींद से मतलब उनको अलग रखा गया, उनको मतलब उनमें इंड्यूस कर दिया इंसोम्निया, एंड वन बाय वन ऑल द रैट्स डाइड, गिनी पिग्स डाइड। सो सेम कैन अप्लाई टू द ह्यूमन बीइंग्स। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत मजे की नींद करनी है, बिकॉज व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग यू शुड फील energized, you should feel energized. Yes, ये नहीं है। और आधे लोग 12 घंटे नींद करके भी सुबह बिल्कुल थके हारे होते हैं। That means something is wrong within them, so they should consult proper person so that the problem gets redressed. Dr. Shafkat ji, what's your message? बस जी, मैं for the whole society, but particularly for the ladies who must be watching our program this मैं time. यही बोलूंगी, लोग चाहे आपको कुछ भी कहें कि ये ऐसी, इसने देखो क्या किया, इसने अपने लिए ये गई पानस चक्रस्ती शुर्थ,
वो कंसिडर नहीं करें। आप अपना जो आपको लग रहा है जिससे आपको खुशी मिलेगी, अगर आपको इनर पीस है, इनर खुशी है, ऑटोमेटिकली बाहर की सोसाइटी भी ठीक हो जाएगी। तो वो करें जो जिससे आप खुश होंगे। ये ना सोचें कि लोग मुझे क्या कहेंगे। आप अपने आप को खुश रखें, हेल्थ केयर करें, बैलेंस डाइट खाएं, एक्सरसाइज करें, वॉक पे जाएं, बहुत ज़रूरी है। चलो अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकेंगे, जिम नहीं जा सकते, लाइट एक्सरसाइज भी घर में कर सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, लाइट योगा कर सकते हैं। नहीं, अगर 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे, वो भी दैट इज द बेस्ट योगा। स्पिरिचुअल आप ग्रोथ करें अपनी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जाते जाते है यही पैगाम, बस अपना ख्याल रखना, बस अपना ख्याल रखना। It is time to give yourself a break, enjoy me time, eliminate toxic relationships and do something selfish for a while. Take a walk, enjoy your best meal, think positive, behave positive and be happy, live long. आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। जब तक के लिए फी अमानिल्लाह।